हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बेसिक गणित। बेसिक गणित में हम भिन्न के जोड़ पढ़ रहे थे। भिन्न के जोड़ में हमने समान भिन्न वाली जोड़ और असमान भिन्न वाली जोड़ कर ली थी। अब हम करेंगे मिश्रित भिन्न की जोड़। तो पहले मिश्रित भिन्न की जोड़ करने के लिए पहले आपको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना आपको आना चाहिए। मिश्रित भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलोगे तभी आप इस जोड़ को कर पाओगे, अन्यथा इस जोड़ को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो हमें यहाँ दे रखा है, देखो 2/1/3 प्लस 5/3/2। तो सबसे पहले हम इन दोनों भिन्नों को, मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्नों में बदलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले दे रखी है आपको 2/1/3। तो लिखेंगे 2/1/3। अब इसको हमको सरल भिन्न में कैसे बदलना है? सरल भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है, हर में जो संख्या है वो तो हर में ही रहेगी, ये तो कभी चेंज होगी नहीं। अब ऊपर वाली को क्या करना है, देखो यहाँ और यहाँ ये दो संख्या, इनका तो आपस में करना है गुणा, और ऊपर वाली दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। फिर तो पहले 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, यानी 6, और एक ऊपर वाली जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इस प्रकार इसकी सरल भिन्न क्या हो जाएगी, 7/3। इसी प्रकार हमारी अगली है, देखो 5/3/2। तो लिखेंगे 5/3/2। इसको कैसे बदलेंगे कि हर में 2 है तो 2 ही रहेगा। अब 5 और 2 का गुणा करवा दो, कितने हुए, 10, और 10 में ऊपर वाले 3 जोड़ दो, कितने हुए, 13, यानी कि 13/2। तो हमारी सरल भिन्न क्या बन गई, 13/2। चलो इनको लिख देते हैं अब, 7/3 प्लस 13/2। बस अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, अब वो सेम हो गई सरल भिन्न वाली जोड़। अब सरल भिन्न वाली जोड़ में देखो हर दोनों में क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम निकाल, 2 का भाग देंगे, 3 में जाएगा नहीं, 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर 3 का देंगे, 3 में एक बार, और 3 दूनी 6। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर दोनों संख्या अलग अलग हैं तो आप नीचे वाली संख्याओं को पहले गुणा करके लिख दो, फिर इनको वज्र गुणा कर दो, यानी तिरछा गुणा करके करो, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम लघुत्तम ले लिया, कितना, 3 दूनी 6, यानी लघुत्तम कितने आए, 6। अब क्या करेंगे, अब 3 का भाग देंगे, किसमें, 6 में कितनी बार जाएगा, यानी 2 बार जाएगा। तो 2 को ऊपर वाले 7 से क्या कर देंगे, गुणा, बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। फिर 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को किससे गुणा कर देंगे, ऊपर वाले 13 से, 3 गुणा 13। अब करके गुणा करके लिख दो, 7 को 2 से गुणा किया, कितने आए, 14, प्लस 3, 13 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 39, बट्टा कितना, 6। अब जोड़ देंगे, 39 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 53। 53/16। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 53/16। इसी प्रकार इसको करते हैं, देखो 3/4/5 प्लस 2/1/5। तो सीधा ही बदल ले सरल भिन्न में। हाँ, तो यहाँ 5 को और 3 को गुणा करना है, कितने आएंगे, 15, 5 तिरे 15, और 15 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 19। तो 19 बट्टा कितना आ जाएगा, 5, प्लस यहाँ देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 10, 10 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11, 11/5। अब देखो 19/5 और 11/5 दोनों समान हर वाली क्या है, जोड़ है। तो समान हर वाली में लघुत्तम निकालते नहीं है, तो सीधा हम ले लेंगे, कितना, 5 लघुत्तम, और ऊपर वालों को क्या कर देंगे, सीधा जोड़ देंगे, 19 प्लस 11। तो 19 में 11 जोड़ा तो कितना आया, 30, और बट्टा कितना आ जाएगा, 5, 30/5। अब आप चाहो तो 5, 30 में 5 का भाग दे दो, यानी कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 6। और 5 में 5 का भाग कितना आ जाएगा, 1, यानी 6/1। चाहे 6 लिखो, एक ही बात है वो तो। चलो आगे करते हैं, 4/2/6 प्लस 3/6/2। तो पहले इसको सरल भिन्न में बदल देते हैं। सरल भिन्न में बदलेंगे तो कैसे आएगा, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24,
और 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी 26 बट्टा कितना आ जाएगा 6, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, बट्टा कितना आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ 6 और 2 यानी असमान हर वाली जोड़ है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे लघुत्तम निकाल लेंगे 6 और 2 का। तो निकालते हैं लघुत्तम 6 और 2 का। 6 और 2 का सबसे पहले 2 का भाग दिया 6 में 3 बार और 2 में 1 बार, फिर किसका भाग दिया 3 का 3 में 1 बार और इसमें, यानी 3 गुणा 2 यानी 6, यानी लघुत्तम कितना आएगा 6। तो यहाँ लघुत्तम हम लिख देते हैं 6। अब 6 का भाग 6 में देंगे कितनी बार 1 बार, तो 26 गुणा क्या आ जाएगा 1, प्लस 12 में 2 का भाग देंगे, नहीं 6 में देंगे 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को किससे गुणा कर देंगे 12 से, 12 गुणा 3। अब गुणा करवा दो, 26 को 1 से गुणा किया 26, प्लस 12 को 3 से गुणा किया 36, बट्टा कितना 6। अब जोड़ दो 6 6 और 12 80 लगी 1 और 3 2 5 रह के 6, तो कितना आ जाएगा 62, बट्टा कितना आ जाएगा 6। अब कट रहे हैं काट सकते हो, इसमें कितनी बार जाएगा 31 और इसमें कितनी बार जाएगा 3, यानी 31 बट्टा 3 आ जाएगा हमारा आंसर। अगले में देखो आपको दे रखा है 1 से ही 2 बटा 3 प्लस 2 से ही 3 बटा 2 प्लस 3 से ही 4 बटा 5। पहले सारों को हम सरल भी में बदलते हैं। 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 में 2 जोड़े 5 यानी 5 बटा 3, प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 बटा 2, प्लस 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 में 4 जोड़े 19, 19 बट्टा कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ 3 2 5 है तो इनके लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। 3 2 5 के लघुत्तम, तो पहले 2 का भाग देंगे 3 1 5, फिर 3 का भाग देंगे 1 1 5, और फिर 5 का भाग देंगे 1 1 और 1। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से गुणा किया 30, तो हमारा लघुत्तम कितना आ जाएगा 30। ये लो लघुत्तम हमने ले लिया 30। अब 3 का भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा 10 बार, और 10 को किससे गुणा कर देंगे 5 से, प्लस 2 का भाग देंगे कि 30 में कितने बार जाएगा 15 बार, और 15 को किससे गुणा कर देंगे 7 से, प्लस 5 का भाग 30 में देंगे 6 बार, और 6 को किससे गुणा कर देंगे 19 से। 5 को 10 से गुणा किया तो 50, 7 को 5 15 को 7 से गुणा किया तो 15 7 105, प्लस 19 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 19 छक्का 114, बट्टा कितना 30। अब जोड़ दो, जोड़ देते हैं। देखो 4 और 5 कितने 9, 9 और 0 9, 1 0 1 और 5 कितने 6, और 1 1 कितने हो गए 2, यानी 269 बट्टा 30 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।